जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए मॉडल सेट नंबर 27 है। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 26 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस मॉडल सेट में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 1-9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नागार्जुनी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है, निम्नलिखित किस जैन तीर्थकर के अनुयायी निग्रथ कहलाते थे? ऋषभदेव, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ और अरिष्टनेमी। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित किस जैन तीर्थकर के अनुयायी निग्रथ कहलाते थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पार्श्वनाथ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए ऋषभदेव थे जो कि जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है और ये प्रथम तीर्थकर थे। उसके बाद से दूसरा तीर्थकर थे अजीतनाथ, यहाँ पर पार्श्वनाथ थे जो कि 23वां तीर्थकर थे, अरिष्टनेमी थे जो कि 22वां तीर्थकर थे। और टोटल कितने तीर्थकर हुए थे? तो 24वां तीर्थकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर स्वामी जी थे 24वां तीर्थकर। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न आपके सामने, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? बुलर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील और पेरियार झील। तो यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चिल्का झील, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। बुलर झील है, मीठा पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। पुलिकट झील है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, ये पुलिकट झील। और पेरियार झील है जो कि केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी 5, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? जो धौलाधर और मसूरी हिमालय है, ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यह दोनों किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो लघु हिमालय के। जो भी कैंडिडेट इसको मध्य या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्री द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? हवाई द्वीप, आइसलैंड द्वीप, बोर्नियो द्वीप और ग्रीनलैंड। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, आइसलैंड द्वीप, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि मुंबई हाई में ONG के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? 1960 में, 1974 में, 82 में और 1986 में। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, 1974, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बलुई मिट्टी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1962, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? द हिंदू, इंडिया टाइम्स, नव भारत और द टेलीग्राफ। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र था जिसका नाम था द हिंदू। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, KM मुंशी, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, आइकॉर्निया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। तो पूंजी देनदारी प्रबंधन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं। आरबीआई के गवर्नर, प्रधानमंत्री, वित्त सचिव और वित्त मंत्री। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वित्त मंत्री होते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। बिक्री कर, निगम कर, उपहार और ए और सी दोनों। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बिक्री कर है जो कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। रविंस, मार्शल, किन्स और स्मिथ। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मार्शल, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी अनुच्छेद 148, बिल्कुल ही सही जवाब है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 महत्वपूर्ण है। इसके तहत अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति है जो कि अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 10वां संशोधन अधिनियम, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी अल्पसंख्यक समिति, यानी प्रक्रिया नियत समिति, संचालन समिति और वित्त और कर्मचारी समिति, ये तीनों के ये अध्यक्ष थे। बाकी यहाँ पर अल्पसंख्यक जो समिति है इसका अध्यक्ष नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, अनुच्छेद 243 के बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम M.N. राव ने रखा था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, M.N. राय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में कनाडा देश से लिया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उसकी विस्तृत कथा निम्न में से किस में मिलती है। सारनाथ अभिलेख में, अर्थशास्त्र में, इंडिका में और मुद्रा राक्षस में। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मुद्रा राक्षस, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया था, जिसमें उनके द्वारा जो राजनीति व्यवस्था था इसका वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल, धौलावीरा से, राखीगढ़ी से, बनावली से। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, धौलावीरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिलता है? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जहांगीर का लेख मिलता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, और डी, बी और सी दोनों। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो खजुराहो मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो हिंदू धर्म और जैन धर्म, यानी बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? मदुरई में, कपाटपुरम में, कांची में और तंजौर में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कपाटपुरम में, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सिकंदर लोदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरी ने, लॉर्ड कर्जन ने। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय है? व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप, भौगोलिक संकेत और श्रमिक मानक। बताइए इसमें से कौन कौन सा उसका विषय है? तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप और भौगोलिक संकेत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है। यहाँ पर एक तरफ आंदोलन और विद्रोह है, दूसरे तरफ प्रभावित क्षेत्र है। वह कहाँ पर आंदोलन हुआ है, इसका मिलान करना है। जल्दी से 32वां प्रश्न का मिलान कीजिए। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। फ़कीर विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो फ़कीर विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ था, तो यहाँ पर इसका ये हो जाएगा मिलान। कुक्का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था। उसका मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। खांसी विद्रोह हुआ था जो कि असम में हुआ था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां प्रश्न है कि वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 33वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, यानी लेडी सदाशिव अय्यर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है? तो कोरंडम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने। पुराने तेल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक सल्फेट। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पुराने तेल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एफ ब्लॉक के सभी तत्व है जो कि धातुएं हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है।
निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है? निर्यात आय, अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, और बी और सी दोनों। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी बी और सी दोनों, यानी अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने। एक लेंस में +2.0 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म और प्रकृति और इसका फोकस लंबाई ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर लेंस की शक्ति दिया गया है जो कि 2 डायोप्टर है, और इसका फोकस दूरी, तो लेंस की शक्ति बराबर क्या होता है? तो 1/f होता है। f है जो कि फोकस दूरी है। यहाँ पर शक्ति का मान कितना दिया गया है? तो 2 दिया गया है, प्लस में 2 दिया गया है, और f इधर जाएगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? f के मान कितना हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। और f का मान जो मान निकल कर आता है हमेशा मीटर में आता है। यहाँ पर अगर सेंटीमीटर रहता है तो ऊपर 100 से गुना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पर मीटर में है। तो यहाँ पर 1/2 यानी 0.5, यहाँ पर 0.5 मीटर यहाँ पर फोकस दूरी हो जाएगा, और यह यहाँ पर पॉजिटिव है, यह उत्तर लेंस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि दबाव बढ़ाने से बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दबाव बढ़ाने से बर्फ़ के जो गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है। पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है कि उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांक में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, तारक केंद्र में और गोल्गी उपकरण में। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल ही सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रह रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न कि लाल रक्त कोशिकाएं का औसत आयु कितनी दिन का होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, लाल रक्त यानी आरबीसी का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का। वहीं डब्ल्यूबीसी के 2 से 4 दिन का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है? केंचुआ, जोक, नेरिस और एक्वेरिस। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी एस्केरिस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है, इसको मिलान करना है। एक तरफ है जो कि एंजाइम है, दूसरी तरफ किस में क्या पाया जाता है, किसके पाचन में उसका उपयोग होता है? लाइपेज, इमाइलेज, इरेप्सिन और ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन और पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल का पाचन। जल्दी से इसको मिलान कीजिए। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। लाइपेज किसका पाचन में यह एंजाइम काम आता है? तो वसा को कौन पचाता है? तो लाइपेज पचाता है। इमाइलेज है जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। लाइपेज है जो कि वसा को विघटन करने वाला एंजाइम है। इमाइलेज है जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। इरेप्सिन है जो कि पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल, और ट्रिप्सिन है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। याद रखिएगा, लाइपेज है जो कि वसा को, इमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ट्रिप्सिन है कि प्रोटीन का, इरेप्सिन है जो कि पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? लोहा का उपयोग, एनीमिया को रोकना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं को नष्ट करना। बताइए यहाँ पर हीमोग्लोबिन का रक्त में क्या कार्य है? तो यहाँ पर 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, बिल्कुल ही सही जवाब है।
47वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी रोम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है गोलकुंडा का किला किस राज्य में है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गोलकुंडा का किला है जो कि तेलंगाना में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है विशुद्धमग्ग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है। हीनयान, महायान, श्वेतांबर और दिगंबर। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जय संहिता के नाम से विख्यात क्या है। रामायण, गोपद, महाभारत और पुराण। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जय संहिता से विख्यात कौन है। तो महाभारत है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।